अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सेक्शन 161 पढ़ेंगे और सेक्शन 161 प्राइमरीली डील करता है टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड डायरेक्टर एंड इफ एनी कैजुअल वैकेंसी अकर्ड। इन दोनों सेक्शंस को हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सेक्शन 161 स्पेसिफिकली कुछ बातें आपसे करता है। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि जी अगर हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किए थे 7 और डायरेक्टर्स की इलेक्शन हो चुकी है और फॉर एग्जांपल कोई एक डायरेक्टर कार एक्सीडेंट में मर जाता है या फिर कोई एक डायरेक्टर किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो अब प्रोसीजर क्या होगा। अब ये कैजुअल वैकेंसी जो अराइज हुई है इसको कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेगा, कितने टाइम पीरियड पे पूरा करेगा और वो जो डायरेक्टर आएगा वो कितने साल तक डायरेक्टर रहेगा। इन चीज़ों के ऊपर आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए हमारे पास है सेक्शन 161 और सेक्शन 161 आपसे कहता है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 159 कौन सा वाला, इलेक्टेड डायरेक्टर वाला, जो प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है वो, और 162 कौन सा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अनलेस ही अर्लियर रिजाइन्ड, वेकेट्स ऑफिस ड्यू टू फ्रेश इलेक्शन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 162 वाला जब डायरेक्टर आएगा तो किसी न किसी जगह पे आएगा, एज द केस में बी become disqualified from being a director or otherwise ceases to hold office। डायरेक्टर कुछ सिनेरियो में डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, वो सिनेरियो क्या है वो आगे जाके देखते हैं हम इंशाल्लाह। और डायरेक्टर कुछ सेक्शन 171 के तहत सीजेस टू होल्ड ऑफिस हो जाएंगे, मतलब वो कोई ऐसी हरकत कर बैठेंगे कि अब वो कंपनी के डायरेक्टर बनने के लायक या काबिल नहीं है। अगर वो सिनेरियो हो जाएगा तब भी एक कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी, या वो फॉर एग्जाम्पल खुद ही एज अ बोर्ड से रिजाइन करते तब भी कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। अगर ये सारे मामला होंगे तो इस कैजुअल वैकेंसी को पूरा कौन करेगा। Provided that the term of the office of a director of a company limited by guarantee and not having share capital may be a period of less than 3 years as provided in the article of association of the company. Any casual vacancy occurring among the director may be filled up by the directors and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of the director in whose place he is appointed। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है ये, कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है डायरेक्टर्स के दरमियान, इट मे बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर, तो जो एग्जिस्टिंग बोर्ड होगा वो उस जगह को पूरा कर सकता है। एंड द पर्सन सो अपॉइंटेड, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड। आए थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस हम देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम एबीसी है, उसके लिस्टेड कंपनी है और उसके मिनिमम डायरेक्टर अंडर सेक्शन 154 है 7 डायरेक्टर्स, ठीक है। लास्ट इलेक्शन की डेट हुई 1 जनवरी 2021, तो टर्म ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, टर्म ऑफ डायरेक्टर 3 साल होगा। तो 1 जनवरी 2021 को अगर इलेक्शन हुआ है तो डायरेक्टर ये जो ऑफिस होल्ड करेंगे वो 31 दिसंबर 2023 तक करेंगे, जो कि 3 साल है। अच्छा, डायरेक्टर्स कितने थे, ए बी सी डी ई एफ जी, आपके पास 7 डायरेक्टर्स मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैंने आपके पास सेक्शन 155 और 156 में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया था कैजुअल वैकेंसी के फिलिंग से रिलेटेड। उस सब सेक्शन को मैं देख लेता हूँ। एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी, यहाँ पे शैल का वर्ड लिखा हुआ है, शैल बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट द वैकेंसी अकर्ड। देखिए लिस्टेड कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वापस से मीटिंग कॉल करें, एक लंबा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो 90 days के अंदर जो कैजुअल वैकेंसी है उसको पूरा करें। अब आगे हम देखते हैं, तो इसका मतलब है 90 days कब होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं 9 जनवरी 2023 को, तो इसका मतलब है जनवरी 23 कि आप जनवरी के महीने के आपने 23 दिन लेने होंगे, फरवरी के आप 28 दिन लेंगे, मार्च के 31 दिन लेंगे, अप्रैल के जहां आप 8 दिन लेंगे, जो डिफरेंशियल है वहां पे आपके 90 days पूरे होते हैं। इट मींस मैक्सिमम डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी इज 8 अप्रैल 2023। 8 अप्रैल 2023 तक लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है कि आप ये जगह पुर करें, ठीक है जी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 31 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैजुअल वैकेंसी पूरी कर दी और अपॉइंट कर लिया मिस्टर एच को, मिस्टर जी की जगह या मिस्टर ए की जगह मिस्टर एच को अपॉइंट कर लिया। अब ये मिस्टर एच चूंकि 31 मार्च 2023 को आए, तो मुझे बताएं ये कब तक आपके बोर्ड में बैठ सकते हैं, क्या अगले 3 साल? नहीं, ये अगले 3 साल तक नहीं बैठेंगे। हमने क्या लॉ में पढ़ा था, हमने लॉ में पढ़ा था एंड द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड।
तो किसकी जगह पे आया, ये आया है ए की जगह पे, और ए का राइट कब तक है, ए का राइट 31 दिसंबर 2023 तक था। तो ये बंदा आया 31 मार्च को है और सिर्फ 9 महीने के लिए आया, 31 दिसंबर 2023 को इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो अगर टर्म ऑफ मिस्टर एच देखें तो दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ऑप्शन ए कि वो 31 मार्च 2023 को आया है, तो क्या 30 मार्च 2026 तक वो डायरेक्टर बना रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बी हमारे पास है कि 31 मार्च 2023 को आया, लेकिन आया मिस्टर ए की जगह पे, और मिस्टर ए का टाइम पीरियड 31 दिसंबर 2023 तक था, तो वो भी डायरेक्टर का टेन्योर उसका 31 मार्च 2023 तक का होगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। कैजुअल वैकेंसी का एक कॉन्सेप्ट सेक्शन 155 और 156 में भी दिया हुआ है, और एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेक्शन 161 में भी दिया हुआ है। लिस्टेड कंपनी के लिए बोर्ड के साथ शेल का वर्ड लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर आप वो खाली जगह पुर करें, सही है। और अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई कंपनी होगी तो वहाँ पे मे का वर्ड लिखा हुआ है कि जी आप कैजुअल वैकेंसी पूरी कर दें, बोर्ड में फिल द कैजुअल वैकेंसी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। डायरेक्टर्स तो इलेक्ट हो गए, क्या ये डायरेक्टर्स को रिमूव भी किया जा सकता है? और जब रिमूव करना होगा तो वोटिंग पावर के बेसिस पे ही रिमूव होंगे। आइए नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं। थैंक यू सो मच।